हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे क्या दिया है कि एपी की सीरीज तो दी है, लेकिन उसमें से कुछ नंबर मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 बॉक्स 26। हमें इस बॉक्स में उस नंबर को फिल करना है आने के बाद। ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये हमारी एपी की फर्स्ट टर्म है, ये हमारी एपी की सेकेंड टर्म है और ये हमारी एपी की थर्ड टर्म है। तो ए है हमारा 2 और एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है। एपी की थर्ड टर्म कितनी है, 26। आपको ये समझ में आया कि ये कैसे रखा गया? दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। एपी यानी की फर्स्ट टर्म 2 है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है और एपी की थर्ड टर्म कितनी है, 26 है। अब ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब आप बताइए कि एपी को, अब देखिए एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है। ए प्लस में 2d इज इक्वल्स टू 26 ऐसे लिखा जाता है ना। एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है, हम एक एक नंबर कम करते चलते। जैसे कि अगर एपी की फोर्थ टर्म होती तो हम a प्लस 3d लिखते। ऐसे अगर एपी की फिफ्थ टर्म होती तो हम a प्लस 4d लिखते। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए कि a हमें पहले से ही गिवन है। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और 2d इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते। इसके साथ वेरिएबल है तो इसको तो अभी लेके जा नहीं सकते, तो किसको लेके जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके जाएंगे। 2d यानी 26 में अगर ये प्लस की है, इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा, जब भी इज इक्वल्स टू के यहाँ वैल्यूज इधर उधर जाती है ना, तो वो अपने साइन चेंज करती है। ठीक है, तो अब हम यानी कितना आया, 26 में से 2 गए तो हमें मिला 24। अभी भी हमें डी को अकेला छोड़ना है। डी के साथ कौन है, 2 है। किस में है, मल्टीप्लाई में है। और अगर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू के यहाँ जाए तो किसका हो जाता है, डिवाइड का, यानी डी 24 अपॉन में 2। अब आप इसको रिड्यूस कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्या मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं। देखिए आपको एपी सीरीज का जनरल फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या है जनरल फॉर्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और सो ऑन। ये क्या है, ये एपी सीरीज के निकालने का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जो अभी हमने 5.1 में किया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पहले से ही निकला हुआ है। क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है और ये भी हमें पहले से निकली हुई है। तो यानी हमें इस पे क्या रख देना होगा, फॉर्मूला रख देना होगा। यानी ए कितना है, 2। हमें देखिए ये निकालना है ना, क्योंकि देखिए ये तो एपी की पहली टर्म होती है, ये एपी की सेकेंड टर्म, ये एपी की थर्ड टर्म, एपी की फोर्थ टर्म। मैंने आपको बताया था कि एक एक नंबर कम करते चलते हैं। ठीक है, तो ए प्लस डी यानी ए कितना है, 2, डी बताइए कितना है, 12। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी एपी की सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 14। दोबारा देखिए इसे मैंने कैसे किया, ए हमारा 2 था, एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, एपी की थर्ड टर्म हमें 26 दी गई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस एपी की थर्ड टर्म को हमने खोल लिया। कैसे खोला जाएगा, एक एक नंबर कम करते चलेंगे, यानी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। अब आप देखिए a कितना था, हमने रख दिया। d हमें, क्योंकि पहले हमें डी निकालना होगा। जब हम डी निकाल पाएंगे तो हम एपी की जनरल सीरीज का फॉर्मूला रख पाएंगे। ठीक है, ये
AP यानी ये हमें AP की फर्स्ट टर्म गिवन थी, AP की सेकंड टर्म हमने निकाल ली और वो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें बॉक्स 13 फिर बॉक्स फिर थर्ड यानी 3। देखिए यहाँ पे क्या है, AP की फर्स्ट टर्म मिसिंग है, AP की सेकंड टर्म हमें दी गई है, AP की थर्ड टर्म भी मिसिंग है और AP की फोर्थ टर्म हमें दी गई है। यानी कैसे, A गायब है पर AP की यानी AP की फर्स्ट टर्म गायब है, AP की सेकंड टर्म हमें दी गई है 13, AP की थर्ड टर्म भी मिसिंग है और AP की फोर्थ टर्म हमें कितनी दी गई है 3। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो ये दो यानी AP की सेकंड टर्म और AP की फोर्थ टर्म इनको हम खोल लेंगे। कैसे, देखिए AP की सेकंड टर्म कैसे खुलेगी, AP की सेकंड टर्म हमने कैसे खोली, A प्लस में D इज इक्वल्स टू 13, ऐसे खुलता है ना। मैंने आपको बताया था कि हम एक एक नंबर कम करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब हमें AP की फोर्थ टर्म खोल, देखिए जो जो हमें AP की टर्म दी हमने उनको ही खोला है, ठीक है। तो अब देखिए अब कौन सी हम खोलेंगे, AP की फोर्थ टर्म हमें कितनी दी गई है 3, इसे कैसे खोलेंगे, A प्लस में कितना 3D, क्योंकि हमें एक नंबर क्या करते चलना है कम, यानी A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 13। इतनी बात समझ में आई। अब ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम के बाद वाली है ना, यानी आप उसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है मैंने, सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन कहाँ आएगी, पहले आएगी। कौन सी थी, A प्लस में 3D इज इक्वल्स टू 13। अब फर्स्ट नीचे आ जाएगी, A प्लस में D इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे AP की फोर्थ टर्म 3 है, ठीक है, 13 नहीं है। तो यहाँ भी 13 यानी ये 3 है, क्योंकि आपको बोला है ना कि AP की फोर्थ टर्म कितनी है 3, मैंने यहाँ पे गलती से 13 लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 है, 3। अब क्या करना है, अब हमें AP की ये लिखनी है सेकेंड टर्म, कितनी है ये 13, यहाँ 3 है, ठीक है 3। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। जब भी हम माइनस करते हैं इक्वेशंस को तो हमें उनके साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ किसका साइन है, प्लस का है, किसका लगा देंगे, माइनस का। यहाँ प्लस का है, किसका लगाएंगे, माइनस का, और यहाँ प्लस का है, माइनस का, ठीक है। अब ये कैंसिल ऑफ हो रहे हैं, पहले आप यहाँ से कीजिए, 3 में से 3 गए 0, 1 ऐसे का ही ऐसे बच गया। अब बताइए माइनस आएगा कि प्लस, माइनस, क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारे उसमें वैल्यू में आता है। अब देखिए अब इस साइन की वैल्यू ना हमारे लिए रहती नहीं है, यानी ये हट जाती है। यानी कैसे करना है, देखिए कैसे करना है हमें, ये 3 में से यानी प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1D माना जाता है तो कितना आ जाएगा 2D। दोबारा देखिए कैसे किया मैंने, ये माइनस किया, ठीक है, तो इसमें इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। देखिए कैसे किया मैंने दोबारा, आप देख रहे नया साइन हमारे लिए ये है, तो हमारे लिए ये पुराना साइन हट जाता है, ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए बस कौन कौन मैटर करता है, ये ऊपर का प्लस और जो हमने इसको नया साइन दिया है ये वाला माइनस का। यानी 3 में से यानी प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1D गए तो हमें कितना मिला 2D मिले। अब प्लस माइनस ये कैंसिल ऑफ हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। मैं फिर से बता रही हूँ, ये साइन हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए साइन कौन मैटर करता है, इसके ऊपर का प्लस और जो हमने इसे नया नया साइन दिया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, D की वैल्यू को निकालना है। तो दैट मीन्स हमें D को क्या छोड़ना होगा,
अकेला छोड़ना होगा। किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा जरा के? डिवाइड। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -5। पता है ना -5 कैसे आए? क्यों? देखिए, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, इन दोनों में ही सेम केस है। अगर 2 माइनस होंगे तो वो कट जाएंगे, 1 माइनस होगा तो वो आपके वैल्यू में आएगा। ठीक है, अब हमारा डी तो 5 निकल गया है, अब हमें ए भी तो निकालना है ना। तो अब हम ए निकालेंगे, और ए कैसे निकालेंगे हम लोग? ए निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू को रख कर। दोबारा कहती हूँ, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमें एपी की सीरीज का जनरल फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास डी तो आ गया लेकिन ए ही नहीं आया, तो विदाउट ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसीलिए सबसे पहले डी तो निकाला, अब हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। और ए कैसे निकलेगा? एपी की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हमें डी की वैल्यू को रखना होगा। तो चलिए डी की वैल्यू को रखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हमें डी की वैल्यू निकल गई है, लेकिन अभी हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू को रख देंगे। वैसे तो आप सेकंड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो रखते हैं ए प्लस डी कितना है? तो हमारा डी कितना है? -5 इज इक्वल्स टू 30। दोबारा से मैं लिखती हूँ ए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू 13। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए को हमें अकेला छोड़ना होगा। ए के साथ कौन है? 5 है। किस में है? माइनस में। इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस में 5, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये है हमारी, ये क्या होती है? हमारी एपी की पहली टर्म। तो भाई हमारी एपी की पहली टर्म कितनी आ गई? 18 आ गई है। अब हमें एपी की फर्स्ट टर्म भी मिल गई है, एपी की सेकेंड टर्म भी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? एपी की थर्ड टर्म। पहले हम क्या करते हैं कि एपी की सीरीज का, यानी एपी सीरीज निकालने का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और ऐसे सो ऑन। ये हमें मिल चुका है, जो कि हमारा कितना आया था? 18। ये भी हमारा मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? देखिए, एपी की फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, एपी की सेकेंड टर्म मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? एपी की थर्ड टर्म। तो इसमें से एपी की थर्ड टर्म कौन सी है? ये वाली, ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे? एपी की अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे ए की और डी की, यानी एपी की थर्ड टर्म हमें निकालनी है, तो हम उसको एपी की थर्ड टर्म निकालनी है। एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है? ए प्लस में 2d, ऐसे लिखा जाता है। ए कितना है हमारा? अभी अभी निकला है फिलहाल। डी कितना है? 2 मल्टीप्लाई में -5, 18 प्लस, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो वो आता है, 2 हो तो वो कट जाते हैं। तो यानी 18 प्लस माइनस -10। अब क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में से 10 गए 8, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो यानी हमारी जो एपी की थर्ड टर्म है वो कितनी आई है? तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी आई है? 8। समझ में आया आपको? पक्का? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।